सीरियल के आखिरी में एक जनरल नॉलेज के लिए सवाल। हाय फ्रेंड्स, नकुशा अनुषा का 9th एपिसोड में आपका स्वागत। हरीश ने अनुषा का हाथ काट लिया। अनुषा के चिल्लाने की वजह से घर वाले सब बाहर आ गए। दरवाज़ा खटखटाने लगे। अनुषा ने दरवाज़ा खोली। पापा, दीपा, मौसी, संजय सब खड़े थे। पापा ने, अनुषा क्या हुआ, इतने ज़ोर से क्यों चिल्लाई करके? सच तो नहीं बोल सकती, थोड़ा सोची। छिपकली गिरने से डर के चिल्लाई करके बता दी। तुम ठीक तो है ना अनुषा? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, आप सब सो जाइए करके सबको भेज दी। अनुषा दरवाज़ा बंद करके रोने लगी है। हरीश देख के, क्या हुआ अनुषा, तुम रो क्यों रही हो? अनुषा कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। तुम्हारी हाथ काटा इसीलिए? सॉरी, सुहाग के रात दुल्हन का घूंघट उठा के हाथ काटना चाहिए, वो इस घर का परंपरा है। क्या? हाँ, वरना हम दोनों अलग हो जाएंगे। ऐसा आपको किसने कहा? संजय ने। अनुषा सोचने लगी, संजय ने हरीश से ऐसा क्यों कहा करके। हरीश नशे में था और वो सो गया। अनुषा भी सो गई। ये है अम्बा, इस घर की पुरानी नौकरानी। सिर्फ इस परिवार के लिए ही सोचती है। दूसरे दिन अनुषा खाना बना रही थी। अम्बा वहाँ पे आई। हाथ दिखाओ, हरीश ने बहुत ज़ोर से काटा है ना, इसीलिए इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी। अनुषा सोचने लगी, इसे कैसे पता चला करके। मुझे कैसे पता चला करके सोच रही है ना। मैं इस घर में सालों से काम कर रही हूँ। इस घर में कौन कैसा है मैं सब जानती हूँ। कल शाम को बड़े मालिक ने संजय से सुहागरात के दिन किस तरह बर्ताव करना है हरीश को समझाने के लिए कहा। संजय ने हरीश को शरबत करके शराब पिलाया और कहा, घूंघट उठा के अनुषा का हाथ काटो करके कहा, वरना अनुषा और तुम दोनों अलग हो जाओगे। इसीलिए हरीश ने तुम्हारे हाथ काटा। तुम गलत मत समझो, हरीश तुमसे बहुत प्यार करता है। अम्बा, मैं जानती हूँ हरीश के बारे में, पर संजय हरीश के साथ ऐसा क्यों करवाया? अम्बा ने मौसी, संजय, दीपा इन सब के बारे में, के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। अनुभव, ये लोग तुम दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश करेंगे। कुछ भी हो जाए, तुम इन लोगों की बातों में मत आना। हमेशा हमारे हरीश बाबा के साथ ही रहना। तुम दोनों खुश रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अम्बा, मैं भी हरीश से बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी भी हरीश को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगी। दोनों मिलके काम करने लगे। अब जाते हैं नकुशा के पास। दत्ता शाम को हॉस्पिटल जाता है नकुशा को लेने। नकुशा कहाँ मिलेगी सिस्टर? नकुशा? आपका मतलब डॉक्टर नकुशा? हाँ, डॉक्टर नकुशा। आप कौन? मैं नकुशा का पति दत्ता पाटिल। क्या आप डॉक्टर नकुशा के पति हैं? शादी मुबारक हो सर। थैंक यू। हमें पता चला कि आपकी शादी अचानक हो गई, वरना डॉक्टर नकुशा हमें बुलाए बिना शादी कैसे कर लेगी? हाँ, वो अचानक हो गई। सिस्टर, नकुशा कहाँ है? चलिए मैं लेके चलती हूँ। डॉक्टर नकुशा बहुत अच्छी है, वो पेशेंट को बहुत अच्छा संभालती है, पर आज उनका एक पेशेंट का मौत हो गई। डॉक्टर नकुशा सुबह से ना कुछ खाई ना कुछ पी। उनका पेशेंट का किसी का मौत होता है ना, वो ऐसे ही करती है। आज का दिन और भी ज़्यादा काम करती है। प्लीज़ सर, घर जाने के बाद उनको कुछ खिला दो। ज़रूर। वो तीसरा रूम नकुशा का कैबिन है। थैंक यू। दत्ता नकुशा के कमरे में गया। नकुशा, मैं अंदर आ सकता हूँ? आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तुझे यहाँ लेने आया हूँ। बहुत दूर है ना, इसीलिए। आप 10 मिनट रुकिए और हम चलते हैं। थोड़ी देर के बाद दत्ता नकुशा दोनों घर चले गए। हाय साहब। नकुशा, दत्ता, आ जाओ खाना खाते हैं। आई, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाना खा लो, बोल के नकुशा अपने कमरे में चली गई। दत्ता, क्या हुआ? नकुशा कुछ उदास दिख रही थी।
हाँ आई साहब, नकुशा का कोई पेशेंट मर गया, इसलिए वो उदास है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना खिला दूंगा, आप खाना खा लीजिए, बोल के दत्ता ने नकुशा के लिए थाली परोस के लेके गया। नकुशा, खाना गरम गरम है, खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। ऐसा कैसे भूख नहीं है? आज सुबह सबके लिए नाश्ता बनाई, पूरा दिन हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए इधर उधर भागी, भूख तो लगेगी ना। सच में मुझे भूख नहीं है। नकुशा, हम दोनों दोस्त हैं ना, एक दोस्त की बात नहीं मानोगी? देखो, अगर तुम नहीं खाओगी ना, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाएगा तो आई साहब नहीं खाएगी, आई साहब नहीं खाएगी तो घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा। तुम्हारी अकेली भूखे रहने की वजह से घर में सभी लोग भूखे रह जाएंगे। क्या ये तुझे अच्छा लगेगा? तो ठीक है, मत खा लो। नहीं, मैं खा लूंगी। तो फिर मुंह खोलो, करके दत्ता ने नकुशा को खाना खिलाया। वहाँ अनुषा कमरे में अकेली थी। संजय अनुषा के कमरे में जाके खड़ी लगाया। अनुषा पीछे मुड़ के देखी तो संजय खड़ा था। संजय अनुषा का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हो आप? हाथ छोड़ो। तुझे क्या लगा तेरी सुहागरात उस पागल के साथ होने देता? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरे हाथ छोड़ो। इतना जल्दी भूल गई मुझे? पर मैं तुझे नहीं भूला। शादी से पहले से ही तेरे ऊपर नजर था। ऐसे कैसे उस पागल को तुझे छूने देता? तू मेरी है, तू सिर्फ मेरी है, करके अनुषा के नजदीक जा रहा था। उसी वक्त अम्बा आके खड़ी मारती है। वो आवाज सुन के संजय पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अनुषा दरवाजा खोल के अम्बा को पकड़ के रोने लगी। रोना मत हनु बहू, मैं खिड़की से सब कुछ देख रही थी, इसीलिए मैंने जानबूझ के दरवाजा खटखटाई ताकि वो तेरा हाथ छोड़ सके। अम्बा, मैं क्या करूं? इस संजय से कैसे बचूं? करके रोने लगी है। मैं बताती हूँ तुझे क्या करना है, करके अनु को अम्बा अपने कमरे में लेके गई। जब तक तू और हरीश दोनों एक नहीं हो जाएंगे, तब तक वो तुम दोनों के बीच में आता रहेगा, तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे कैसे होगा अम्बा? मैं क्या कर सकती हूँ? सब कुछ तुझे ही करना है। हरीश बहुत अच्छा है, कोई कुछ भी बोलेगा उस बात को मान लेता है। देखा है ना संजय का बात मान के क्या किया था? तू तो उसकी पत्नी है, तुझसे वो बहुत प्यार करता है, तू ही उसको समझा सकती है, वो तेरा हर बात को मानेगा। तू उसके प्यार कर, उसका प्यार ले, बस तुम दोनों एक हो जाओ, वो कुछ नहीं कर सकता। तुम दोनों की जिंदगी तुम्हारी हाथ में है अनुषा। जब संजय तुम्हारे पास आए तो उसे दूर करने की कोशिश मैं करूँगी। तुम दोनों को खुश रहने के लिए तुझे ही आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार को, अपने आप को तुम खुद बचाओगी। बस तुम हरीश को अपना लो। मुझे संजय को देख के डर लग रहा है। मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो। वो जब भी तेरे पास आए ना, मैं आऊँगी लक्ष्मण रेखा बन के। तुम बस हरीश के साथ खुश रहो। थैंक यू अम्बा, तुम तो मुझे एक माँ की तरह संभाल रही हो। अगर मुझे माँ होती तो बिल्कुल तेरी ही तरह होती। तू तो मेरी बेटी ही है, भगवान ने दिया हुआ बेटी। अब तुम जाओ, हरीश आता होगा। उसी रात को अनुषा ने हरीश को अपना ली।
पिछले सवाल का जवाब ये है नारियल। नारियल को हम खाते भी है, पीते भी है, तोड़ते भी है और जलाते भी है। आज का सवाल ये है, फुग्गा फटता है तो आवाज़ आता है, ड्रेस फटती है तो आवाज़ आती है, फैन फटता है तो भी आवाज़ आता है। ऐसा कौन सी चीज़ है जो फटने से आवाज़ ही नहीं आती? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बाय।